हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रेजी बाय 5252 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो है वो अपडेट करने के बाद किस तरीके से मैंने एक आधार कार्ड का वीडियो बना के बेनिफिशियरी स्टेटस खोल के मैंने बताया था पीएम किसान योजना के बारे में कि किस तरीके से जो आधार कार्ड मैंने अपडेट करवाया था, जो अकाउंट मैंने अपडेट करवाया था, उसमें किस तरीके से 2 किस्त से लेकर 9वीं किस्त तक पूरा का पूरा 2 दिन में उनका पैसा ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि किस तरीके से IPPB का अकाउंट खोला जाता है मोबाइल में, तो और ये भी मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 वीडियो मैं बनाऊंगा। तो उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। उसमें आगे का प्रोसेस क्या होगा। लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं कि आपने जो पार्ट ये अकाउंट खुलवाया है तो इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में क्या हो सकता है, या अगर मैंने ये अकाउंट ओपन कर लिया है तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा। अकाउंट जिन लोगों ने खोल के रखे हैं अपने मोबाइल में, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने अपने मोबाइल में अकाउंट नंबर खुलवाया है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाइए KYC के लिए। अगर मोबाइल से खुलवाया है तब, खोला है तब, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए, KYC करवाएंगे। वहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एक बात उनसे ज़रूर कह देना कि मेरा अकाउंट एक बार चेक कर लो। अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो उनसे एक बार ज़रूर कहना। और वहाँ जाने में सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है। पैन कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके चले जाइए। कुछ भी फोटो कापी कुछ भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे उन्हें बता दीजिए कि ये मेरा अकाउंट है, इसे DBT के लिए एलिजिबल कर दीजिए। DBT होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, ठीक है ना। जो सरकार होती है ना, इस संगठन को पैसा भेजती है, ठीक है। सरकारी जो भी पैसा होता है इनके पास आता है और ये लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपने मोबाइल से खोला है तो आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये मतलब टाइम है, वक्त है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे चले जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके, पैन कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट खुलवाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहला फ़ायदा ये होगा कि साथ में आपका KYC हो जाएगा। दूसरा, आपको कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर रहेगा और बार स्कैनिंग कोड रहेगा, ठीक है। और तीसरा, आपका DBT भी ज्वाइंट हो जाएगा उसी टाइम। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब जाना तो एक बार उनसे ज़रूर कह देना कि मेरा कार्ड, मेरा अकाउंट DBT में ज्वाइन कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, अभी जो मेन पॉइंट है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो लोगों के अकाउंट इनवैलिड आ रहे हैं, ठीक है, जो PMS रिजेक्ट बता रहा है, उसका क्या वजह है और इसका सोल्यूशन क्या निकलने वाला है। उसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, अगर आपका अकाउंट खुल गया, DBT ज्वाइन हो गया, तो जो वो लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं DBT के जरिए, उसमें ये होता है कि पैसा भेजने के 15 दिन 20 दिन पहले ये लोग एक बार सिस्टम अपडेट करते हैं, अकाउंट सारे अपडेट करते हैं डेली, या 10 दिन में 15 दिन पे तो कर नहीं पाएंगे, इतना सारा अकाउंट है, एक एक अकाउंट कर नहीं पाएंगे। तो ये लोग करते क्या है कि 20 दिन 25 दिन पहले, वही मैक्सिमम ज़्यादातर 20 और 15 दिन के बीच में ये लोग अपडेट करते हैं, इसलिए कि जिनका आधार नंबर गलत हुआ है, जिनका अकाउंट नंबर गलत हुआ है, या जिनका बैंक अपडेट हुआ है, इसलिए वो अपना सिस्टम अपडेट करते हैं, ठीक है। जब सिस्टम ये लोग अपडेट कर देते हैं तो जो आपने अपना अकाउंट DBT में ज्वाइन करवाया है, ये डाटा उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अकाउंट मोड दिखा रहा है वो अकाउंट मोड हट जाएगा, वहाँ पे आधार मोड हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता है कि आपने अपना आधार कितने अकाउंट में लिंक करवाया है। लिंक करवाना अकाउंट्स बैंक्स में वो अलग बात है, DBT अलग बात है। DBT सिर्फ एक ही बैंक में ज्वाइन होता है, ठीक है। सभी बैंक में नहीं होता है कि आपने सभी में आधार कार्ड दिया है तो सभी में DBT हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर DBT इसी अकाउंट को, IPPB अकाउंट को अगर आपने DBT में ज्वाइन करवाया है तो सरकारी पैसा जो है, PM किसान का हो, विधवा पेंशन का हो, या 60 साला हो,
जो भी पैसा है विकलांग का हो वो इसी अकाउंट में आएगा। भले ही आपने जब खाता खुलवाते टाइम या फॉर्म भरते टाइम ये पीएम किसान योजना वाला आपने सेंट्रल बैंक का अकाउंट दिया है, स्टेट बैंक का अकाउंट दिया है, यूनियन का, किसी भी अकाउंट बैंक का अकाउंट दिया है वो मायने नहीं रखता है। वो लोग देखते क्या है कि किस बैंक में कौन सा अकाउंट आपका डीबीटी में ज्वाइंट है, ये वो लोग देते हैं और यही डेटा उनके पास पहुंचता है। इसीलिए इस बात को आप बारीकी से समझिए कि अपने इस अकाउंट को डीबीटी में ज्वाइन करवा लीजिए। वैसे तो वो लोग करके देते हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक केवाईसी वो लोग करके दे देते हैं, कार्ड वो लोग करके दे देते हैं, डीबीटी वो लोग ज्वाइन करके दे देते हैं, तो इसमें कुछ परेशानी वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आपने मोबाइल से अकाउंट खोला है तो आप पोस्ट ऑफिस पे जाके एक बार कंफर्म कर लीजिए, उनसे कहिए कि मेरा केवाईसी कर दीजिए, ठीक है, वो लोग कार्ड भी दे देंगे। आप एक बार अकाउंट खोलते टाइम अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर दीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि आपको पहले ऑप्शन पे करना है, ठीक है, आई हैव डीबीटी वाले पे, चेंज वाले पे नहीं करना था। मैंने वीडियो में बताया था इसे आप लोगों को जरूर करना है, मैंने उस पॉइंट पे जोर दिया था। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे ही ये डीबी के लिए ज्वाइंट होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हाँ, ये जैसे डीबीटी में ज्वाइन हुआ तुरंत ये आधार जो अकाउंट मोड है वो आधार मोड नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब वो लोग सिस्टम अपडेट करेंगे तो जो अकाउंट मोड है वो आधार मोड पे आ जाएगा। आधार मोड पे जब आएगा तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें हट जाती हैं, जैसे अकाउंट नंबर हुआ वहाँ पे नहीं दिखेगा, IFSC कोड हुआ वहाँ पे नहीं दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से हट जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो नंबर है वो डीबीटी में ज्वाइन हो गया है। और जैसे ही अगर मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन पहली किस्त के टाइम करवाया था, ठीक है, आपका पहला किस्त नहीं आया है, फेल बता दिया है, रजिस्ट्रेशन फेल बता दिया, अकाउंट फेल बता दिया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हुआ था, आपके सारे पेपर सही थे, अगर आपने डीबीटी इस अकाउंट में ज्वाइन करवा लिया है तो 1 से लेकर 10 तक पूरा का पूरा पैसा एक बार में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसका सबूत मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पार्ट 1 वीडियो था। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। मैंने पूरा 2 और 3 तारीख में, यानी 2 जनवरी और 3 जनवरी में उनका पूरा का पूरा पैसा एक बार में ट्रांसफ़र हो गया था, 18,000 रुपया। जो 10वां किस्त था वो अंडर प्रोसेस चला गया था, वो भी किस्त जब 11वां किस्त आएगा तो 11 और 10 दोनों साथ में आ जाएगा। यही हाल स्कॉलरशिप वालों का है। अगर उनका भी पैसा फंसा हुआ है तो एक ये 0 बैलेंस पे ये खाता खुलता है। एक बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कि मंथली कुछ पे करना रहेगा या कुछ करना रहेगा। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी क्वायरीज है लोगों के कि ये पैसा हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अगर मान लिया आ गया, हमने ऑनलाइन खुलवाया है, तो ये ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम। तो इसमें जब आप पूरी तरीके से अकाउंट खोल लेंगे, जब 4 डिजिट वाला पिन नंबर बनाएंगे आप कि मेरा डायरेक्टली खुल जाए, बार बार अकाउंट नंबर कस्टमर ID न डालना पड़े, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन होता है सेंड मनी का होता है, ठीक है ना, पैसे आप भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मनी का होता है, ठीक है, UPI का होता है, भीम का होता है, उसमें बहुत सी सर्विसेज होती हैं उसमें, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन होता है, तो ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका रिजेक्ट बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इतना कर दें कि जाके वो अकाउंट खुलवा के पोस्ट ऑफिस पे वो डीबीटी एलिजिबल करवा ले। वो लोग ये डाटा जैसे ही वहाँ जाएगा वो लोग सिस्टम अपडेट करेंगे। जैसे सिस्टम अपडेट होगा आपका अकाउंट मोड आधार मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जितना पैसा आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन कब तक, ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तीसरी किस्त के टाइम तो आपका पहला दूसरा आ जाएगा, तब नहीं आएगा। आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया है वो कौन सा टाइम था, किस किस्त का टाइम था, वो आपको दिखाएगा, तो वो आपका आएगा। मान लिया 3 के पहले करवाया है तो आपने 3 से लेके 11 तक सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और है, हो सकता है कि लास्ट वाला अंडर प्रोसेस कर दे। 99% मुझे चांस है कि आ जाते हैं, 1% उम्मीद है कि ये अंडर प्रोसेस कर दे, लेकिन बाकी का किस्त जो है वो आ जाएगा।
स्टूडेंट्स को भी यही करना है, ठीक है। जब भी कोई सरकारी पैसा ट्रांसफ़र करने का उनका टाइम आएगा, वो उसी टाइम बैंकों में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो वो पैसा जो है वो आपके खातों में चला आएगा। बहुत से लोगों के मोबाइल्स पे मैसेज भी आ गए हैं कि आपका पैसा रिलीज हो गया है, ठीक है। तो ये दिखाता, आप लोग परेशान मत होइए, जिनका भी पैसा है, चाहे वो विधवा हो, 60 साल हो, विकलांग हो, स्कॉलरशिप हो, PMS हो, श्रम कार्ड हो, कुछ भी जो भी पैसा है, यही काम आप करवाएंगे, उसके बाद आपके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। और इसका सबूत मैंने दिया था ताकि आप लोगों को यकीन करने में कोई शक ना रह जाए। तो सिर्फ इतना काम करवा लीजिए, जो बातें मैंने बताई हैं आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुन के ये बात जाके करवा लीजिए। ये भी माइंड में बिठाइए कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये अकाउंट किसी ना किसी तरीके से मुझे लगता है कि जो सरकार ने लॉन्च किया था, इसीलिए लॉन्च किया था कि बीच में जो थर्ड पार्टियां होती हैं, जो एजेंट होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो पूरा पैसा लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही उसे खा जाते थे। अब क्या होता है कि जो भी स्कीम होती है, जो भी पैसा होता है, डायरेक्ट इनके खातों में आता है, कस्टमर्स के खातों में आता है, तो उनको पूरा 100% इसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद भी कोई अगर क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज़ ये बना लिया है कि जो भी कमेंट्स आएगा, मैंने ये वीडियो आज बनाई है, जो भी कमेंट्स दिन में आएंगे वो मैं कल सुबह में पूरे कमेंट्स का जवाब एक एक लोगों का नाम लेके अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 10 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, क्योंकि जब मैं वहाँ लिख के समझाता हूँ तो लोगों को मतलब कुछ, शायद मेरी गलती है कि मैं समझा नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे यकीन है वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल तरीके से समझा पाऊंगा। आप लोग 10 कमेंट्स, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लोग वहां पे छोड़ दीजिए। परेशान मत होइए कि मुझे जवाब नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं पूरा रिप्लाई दूंगा। दूसरों यही मैं बनाऊंगा कि जो भी मेरा कमेंट्स रहेगा 10, 20, 50, 100 मैं दूसरी वीडियो में बना के आप लोगों के कमेंट्स बता दूंगा। इससे क्या होगा कि मान लिया आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके समझ में आ गए, मैंने आपको बताया। अगर एक बंदा, एक भाई हमारे और वो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में क्या होता है कि आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना क्वेश्चन सुने, आपको आंसर मिल गया, दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम आपके साथ भी आए, आप सुने हो वीडियो में, अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जहन में ये बात रहेगा कि भाई ने ये बात बताई थी, यही मुझे करना है। मैंने बताया था कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कॉल्स कर सकते हैं। मैंने रात को 2 या 3 भाई मुझे कॉल्स किए थे, मैंने उन्हें रात को 12 बजे तक बताया, 12 बजे तक कॉल्स आए हैं मेरे पास, मैंने उन्हें समझाया, बताया, वो लोग संतुष्ट हुए। और आप लोग भी करिए, आप लोग यकीन मानिए कि इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा और यही प्रक्रिया है, ठीक है। इसके क्योंकि ये जो सारी जानकारी मुझे मिलती है, मैंने पहले भी बता दिया था कि कृषि भवन में इस विभाग में एक हमारे अजय भाई हैं कुशीनगर के, वो मुझे बताते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है वो मुझे एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ बताइए, क्योंकि वो अपने जो सीनियर हैं इस विभाग में काम करने वाले, उनसे बराबर वो बात करते रहते हैं, ठीक है। एक भाई हमारे कह रहे थे, अंकित सिंह, कि मैं जा रहा हूं अकाउंट नंबर जो इनवैलिड दिखा रहा है उसे वैलिड करवाना है, तो वहां से नहीं होगा भाई। मैंने पहले भी कहा था कि आप बोल रहे हैं अकाउंट चेंज करवाने के लिए या इनवैलिड है इसे वैलिड करवाने के लिए, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन मैंने कहा था अगर हो जाए तो आप मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है ना। तो ये सारे काम आप करवाइए, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मैंने कह दिया है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कुछ भी मतलब लीगल काम करके आप लोगों का जो तरीका है, लीगल तरीका कैसे पैसा मंगवाना है, उसकी गारंटी मैंने ले रखी है। मैं इसे कैसे भी करके मंगवाऊंगा, बस 11 किस्त तक आप लोग इंतज़ार करिए। उसके पहले जो भी पैसा ये लोग अपडेट करेंगे, अगर आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं, खुलवा के छोड़ देते हैं, तो सारा पैसा आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियोस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहेगी तो सुबह में आने वाली वीडियो है उसमें मैं वो क्लियरिफाई कर दूंगा कि ये चीज़ कमी थी, ये चीज़ दिक्कत थी। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, ये बेनिफिट और लोगों को मिले, मुझे भी मतलब हौसला मिलेगा। अगर मेरे वैसे तो मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, 400, 500, 600, इससे ज़्यादा मतलब आते नहीं हैं, फिर भी मेरा हौसला टूटा नहीं है। कभी कभी तो दिल एकदम मायूस हो जाता है कि वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, लोग देखते ही नहीं हैं,
जब शेयर्स होंगे तब मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। हमारी वीडियोस में मैं गलत चीज़ नहीं परोसता हूँ, गलत चीज़ नहीं दिखाता हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपने अपडेट करवा लिया तो 2 दिन 4 दिन बाद ही पैसा आने लगेगा, ऐसा नहीं है। पैसा जब आएगा, जब 11वीं किस्त का टाइम आएगा, उसके साथ में पेंडिंग में जो भी पैसा है, जो भी किस्त है, वो आपका ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये सारे काम आप करवा लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।